व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। एंड कल के चार्ट में हमने देखा था कि हमारे टेंस में है 12 टाइप्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट बाकी सबसे अलग कैसे है और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फर्स्टली है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज अ ता, ते या ती। मतलब कि अगर आप कोई भी लाइन बोल रहे हो उसकी एंडिंग ता, ते या ती से हो रही है, देन दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ, राहुल घर जाता है, हम पढ़ाई करते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस की एंडिंग ती, ता या ते से हो रही है। सो इससे एक तो हमें साइन मिल गया है कि अगर इनकी एंडिंग ता, ते, ती से है देन दैट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। नाउ अब हमें ये सीखना है कि जब हम ऐसी लाइनें बोलते हैं तो उन्हें हम प्रोफेशनली इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जैसे हमारी जो टेंसेस है उसमें है 12 टाइप्स, तो 12 टाइप्स के साथ साथ उसमें है 12 रूल्स जो वन बाय वन हम सीखेंगे एंड उसको अप्लाई करके ही हमें पता चल जाएगा कि हम हिंदी की लाइनों को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका रूल है, सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, देन लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगानी है एस या ई एस, देन वी हैव टू अप्लाई द ऑब्जेक्ट। तो ये जो रूल है इसी के रिगार्डिंग, मतलब इसी सीक्वेंस में ही हमें हर एक लाइन को कन्वर्ट करना है। कल वाली वीडियो में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर अभी तक आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर इजी हो। तो यहाँ पे रूल है, सब्जेक्ट पहले लगाना है वर्ब एस और ई एस, देन ऑब्जेक्ट। फर्स्टली मैं आपको समझाऊंगी एस एंड ई एस कब और कैसे यूज करना है। मूव ऑन करने से पहले हमें जो इसमें एक डाउट है दैट इज एस और ई एस की यूजेज। तो हमें पहले तो समझना है कि एस और ई एस लगाना कब है, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। एस और ई एस तब यूज करना है व्हेन यू हैव द सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मीन्स कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम है, देन आपको यूज करना है एस या ई एस, दोनों में से कोई एक चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सो एस एंड ई एस में भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ई एस तब यूज करना है जब आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग विद वाउल्स होगी, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपकी जो भी वर्ब की फॉर्म है उसकी जो एंडिंग लेटर ए, ई, आई, ओ, ऊ है, देन आपको उसके साथ ई एस अप्लाई करना है। अगर इनमें से अलग कोई वर्ड है, मतलब कि कंसोनेंट्स है, देन यू हैव टू यूज द एस। आई गिव यू द एग्जांपल, राहुल गो टू होम। राहुल घर जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा राहुल है दैट इज अ सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी है सिंगुलर, मीन्स कि राहुल अकेला है तो हमारा एक तो सब्जेक्ट राहुल है एंड दैट इज अ सिंगल पर्सन है, देन हमारा सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन आपको सोचना है कि हमने एस लगानी है या ई एस लगानी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, आई, वी, यू, दे हैं, देन आपको एस और ई एस में से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। नाउ हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर, हमारी वर्ब की फॉर्म है गो, टू दी होम इज अ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड है कि हमने गो के साथ एस यूज करना है या ई एस। मैंने पहले ही बोला है अगर आपकी वर्ब की एंडिंग इन सारे लेटर में से किसी से हो रही है देन आपको यूज करना है ई एस। तो यहाँ पे गोज आएगा, ना कि
goes। एस एंड ई एस की यूजेज कैसे करनी है उसके बारे में तो हमने सीख लिया है। अब हम करेंगे कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट की प्रैक्टिस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कैसे करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें सारी जो हिंदी की लाइनें हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर जाते हैं, लड़की क्रिकेट खेलती, बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम घर जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी ड्यूटी है या हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें पहले तो इसमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। हमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेना है, ताकि इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे इस पूरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है हम घर जाते हैं। घर जा कौन रहा है? हम। सो दैट्स वाई दिस इज अ सब्जेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, हमारा जो सब्जेक्ट है, इज इट सिंगुलर और द प्लूरल? हम मतलब एक से ज़्यादा, सो हम इसको कंसीडर करेंगे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। हम घर जाते हैं, तो जाना जो है दैट इज अ वर्ब एंड घर इज अ ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ हम, वर्ब इज जाते, ऑब्जेक्ट इज अ घर। तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग ही इसको फिट करना है। हम घर जाते हैं मतलब कि हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लगा लिया। वर्ब इज अ जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं वी, गो। दिस डन। अब हमारे पास है कि एस और ई एस लगानी है कि नहीं लगानी है। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जैसा हमने सीखा है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमें एस और ई एस में से किसी को भी यूज नहीं करना है। वर्ब की फॉर्म एज इट इज रहेगी। सो नाउ वी स्किप दिस। सो ऑब्जेक्ट इज अ घर। तो जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाने की बात करते हैं तो उससे पहले हम टू को यूज करते हैं। वी गो टू होम। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सिंपल लाइन को कन्वर्ट करना। अनदर एग्जांपल इज लड़की क्रिकेट खेलती है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अ लड़की एंड लड़की है, एक लड़की की बात हो रही है। देन हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। खेलना है एक वर्ब एंड क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। अगेन वी कन्वर्टेड, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगेगा। लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल। अब हमें पता है कि ये सिंगल है तो हम इसके साथ अ गर्ल बोल सकते हैं। अ गर्ल, वर्ब इज अ खेलना, खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। अब हम सोचेंगे एस और ई एस में से क्या लगेगा। क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें एस और ई एस में से किसी एक चीज को अप्लाई करना है। तो हमारी वर्ब की फॉर्म की जो एंडिंग है वो हो रही है वाई से, दैट इज नॉट अ वाउल। सो हम इसके साथ यूज करेंगे एस। क्या खेल रही है? क्रिकेट। तो क्रिकेट एक स्पेशल गेम है तो हम इसके साथ इसकी स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए दी यूज करेंगे। दी तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को स्पेशल फील करवाते हैं, स्पेशल एक प्लेस देते हैं। वो कोई गेम हो सकती है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। द लास्ट एग्जाम्पल इज अ बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। अब इस सेंटेंस को पढ़ते टाइम ही क्लियर हो रहा है कि जो बच्चा है वो सिंगल है, सब्जेक्ट है हमारा बच्चा जो कि है सिंगुलर, बच्चों के साथ खेल रहा है, खेलना इज अ वर्ब एंड बाकी जो चीज है दैट इज अ ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट। बच्चा एक है तो यहाँ पर भी मैं और यूज करूंगी।
सब्जेक्ट की जगह पे मैंने सब्जेक्ट यूज किया है अ चाइल्ड। वर्ब इज अ खेलना, खेलना इज अ प्ले। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सो अगेन हम यूज करेंगे एज। अ चाइल्ड प्लेज, क्या खेल रहा है, खिलौनों के साथ। अ चाइल्ड प्लेज, साथ को इंग्लिश में बोलते हैं टॉय, साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विथ। अ चाइल्ड प्लेज विथ दी टॉयज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एस और ई एस की यूजेज कब करनी है एंड हिंदी की लाइनों को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, 12 टाइप में से जितनी मर्जी टाइप हो, वो आप तभी सीख पाओगे जब आपको रूल्स याद होंगे। आपको टेंसेस सीखने के लिए इनके रूल्स को अच्छे से ग्रैब करना है, प्रैक्टिस करनी है। बार बार जब भी आप कुछ बोलते हो तो उसको कन्वर्ट करने की एक ट्राई करनी है। सो यही है आज की क्लास की एंडिंग। सो कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, देन यू कैन डू द DM एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, शेयर लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ डू इट। सो आई होप बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। Another example is I the another example is my mother chopped the vegetables। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मदर, जो कि है सिंगुलर, मतलब कि वो अकेली है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर। अब हमारे पास अगेन सब्जेक्ट जो है सिंगुलर आ गया है, तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारी वर्ब है मीन्स की चॉप जो है उसके साथ मैं एस लगाऊं या ES। तो इसकी एंडिंग वाला लेटर आपको नोटिस करना है, दैट इज अ P। P इज नॉट इंक्लूडेड इन द वाउल्स, ना ही ये A है EIOU। सो हमें इसके साथ यूज करना है एस, तो हम यूज करेंगे चॉप्स। दी वेजिटेबल इज अ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एस एंड ES कब यूज करना है। द अनदर एग्जांपल इज आई बाय सम बुक्स। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज आई, बाय इज अ वर्ब, सम बुक्स आर दी ऑब्जेक्ट। नाउ सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है क्या वो सिंगुलर है। अगर तो वो सिंगुलर है देन आपको एस एंड ES सोचना है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट आई, सो आई इज अ प्लूरल, सो हमें यहाँ पे कुछ एस एंड ES यूज नहीं करना है। एस एंड ES की यूजेज कैसे करनी है उसके बारे में तो हमने सीख लिया है। अब हम करेंगे कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट की प्रैक्टिस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कैसे करना है। सो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें सारी जो हिंदी की लाइनें हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर जाते हैं, लड़की क्रिकेट खेलती है, बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम घर जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी ड्यूटी है या हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें पहले तो इसमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। हमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेना है,
ताकि इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे इस पूरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है हम घर जाते हैं, घर जा कौन रहा है, हम, सो दैट्स वाई दिस इज अ सब्जेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, हमारा जो सब्जेक्ट है इज इट सिंगुलर और द प्लूरल, हम मतलब एक से ज़्यादा, सो हम इसको कंसीडर करेंगे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। हम घर जाते हैं, तो जाना जो है दैट इज अ वर्ब एंड घर इज अ ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ हम, वर्ब इज जाते, ऑब्जेक्ट इज अ घर। तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग ही इसको फिट करना है। हम घर जाते हैं मतलब कि हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लगा लिया। वर्ब इज अ जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं वी गो। दिस डन। अब हमारे पास है कि एस और ई एस लगानी है कि नहीं लगानी है। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जैसा हमने सीखा है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमें एस और ई एस में से किसी को भी यूज नहीं करना है, वर्ब की फॉर्म एज इट इज रहेगी। सो नाउ वी स्किप दिस। सो ऑब्जेक्ट इज अ घर। तो जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाने की बात करते हैं तो उससे पहले हम टू को यूज करते हैं, वी गो टू होम। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सिंपल लाइन को कन्वर्ट करना। The another example is लड़की क्रिकेट खेलती है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अ लड़की एंड लड़की है, एक लड़की की बात हो रही है। देन हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। खेलना है एक वर्ब एंड क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। अगेन वी कन्वर्टेड, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगेगा। लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल। अब हमें पता है कि ये सिंगल है तो हम इसके साथ अ गर्ल बोल सकते हैं। अ गर्ल, वर्ब इज अ खेलना, खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। अब हम सोचेंगे एस और ई एस में से क्या लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें एस और ई एस में से किसी एक चीज को अप्लाई करना है। तो हमारी वर्ब की फॉर्म की जो एंडिंग है वो हो रही है वाई से, दैट इज नॉट अ वाउल। सो हम इसके साथ यूज करेंगे एस। क्या खेल रही है, क्रिकेट। तो क्रिकेट एक स्पेशल गेम है तो हम इसके साथ इसकी स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए दी यूज करेंगे। दी तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को स्पेशल फील करवाते हैं, स्पेशल एक प्लेस देते हैं। वो कोई गेम हो सकती है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। द लास्ट एग्जाम्पल इज अ बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। अब इस सेंटेंस को पढ़ते टाइम ही क्लियर हो रहा है कि जो बच्चा है वो सिंगल है, सब्जेक्ट है हमारा बच्चा जो कि है सिंगुलर, बच्चों के साथ खेल रहा है, खेलना इज अ वर्ब एंड बाकी जो चीज है दैट इज अ ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट। बच्चा एक है तो यहाँ पर भी मैं अ यूज करूंगी। सब्जेक्ट की जगह पे मैंने सब्जेक्ट यूज किया है अ चाइल्ड। वर्ब इज अ खेलना, खेलना इज अ प्ले। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है सो अगेन हम यूज करेंगे एस। अ चाइल्ड प्लेज, क्या खेल रहा है, खिलौनों के साथ। अ चाइल्ड प्लेज, साथ को इंग्लिश में बोलते हैं टॉय, साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विथ। अ चाइल्ड प्लेज विथ दी टॉयज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एस और ई एस की यूजेज कब करनी है एंड हिंदी की लाइनों को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, 12 टाइप में से जितनी मर्जी टाइप हो वो आप तभी सीख पाओगे जब आपको रूल याद होंगे। आपको टेंसेस सीखने के लिए इनके रूल्स को अच्छे से ग्रैब करना है, प्रैक्टिस करनी है। बार बार जब भी आप कुछ बोलते हो तो उसको कन्वर्ट करने की एक ट्राई करनी है। सो यही है आज की क्लास की एंडिंग। सो कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, देन यू कैन डू द DM एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, शेयर लाइक नहीं किया है,
So please do it. So I hope best of luck.